कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 12वीं की भौतिकी का पहला चैप्टर स्थिर वैद्युत पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक है घर्षण विद्युत। विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। एक बार पुनः देखेंगे। विद्युत ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। आगे चलते हैं। आवेश। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है। आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। जो किसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की क्षमता रखती है। आगे चलते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धन आवेश। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। और धन आवेश का एक और गुण है, धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब पढ़ते हैं ऋण आवेश। ऋण आवेश में एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े या बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश ऋण आवेश तथा बिल्ली की खाल से रगड़ने पर उसमें उत्पन्न आवेश जो होता है वो धन आवेश होता है। अर्थात एबोनाइट की छड़ में उत्पन्न आवेश ऋण आवेश और बिल्ली की खाल में उत्पन्न आवेश धन आवेश। एक और गुण है, सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण होता है। सजाती का मतलब होता है समान आवेश अर्थात धन धन, तथा विजातीय आवेश का मतलब है ऋण ऋण या समान यानी ऋण आवेश, ऋण ऋण या धन धन। आगे चलते हैं। आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी पृथक्कृत निकाय मीन्स होता है समूह। पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। किसी पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। दूसरे शब्दों में, किसी पृथक्कृत निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का विजीय योग सदैव नियत रहता है। किसी पृथक्कृत निकाय में धन आवेश और ऋण आवेश का विजीय योग सदैव नियत रहता है। आगे चलते हैं। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे विभिन्न तरीके से विभिन्न समूहों में परिलक्षित किया जा सकता है।
बल्कि इसे विभिन्न तरीके से विभिन्न समूहों में परिलक्षित किया जा सकता। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे विभिन्न तरीके से विभिन्न समूहों में परिलक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है। कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है। जांच करने पर पता चलता है कि कांच की छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है, कांच की छड़ में जितना धनावेश उत्पन्न होता है, ठीक उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े में भी उत्पन्न होता है। ठीक उतना ही ऋणावेश रेशम के कपड़े में भी उत्पन्न होता है। अर्थात यदि धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग किया जाए तो उसका मान 0 होता है। अर्थात यदि धनावेश और ऋणावेश का बीजगणितीय योग किया जाए तो इसका मान 0 होता है। अर्थात जो आवेश की मात्रा रगड़ने के पूर्व कांच की छड़ और रेशम के कपड़े में उपस्थित होती है वही रहती है। इसलिए कहते हैं कि यदि जो आवेश का मान होता है वह सदैव नियत रहता है। इस प्रकार यह आवेश संरक्षण का नियम। अब आगे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कूलाम का नियम। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।